Hey guys, good afternoon and welcome to my YouTube channel Avenger Educational Academy. Myself रंजित कुमार और आज मैं लेके आया हूँ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से क्लास 10th के लिए। ओके गाइज, तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो बच्चा लोग लग जाओ। क्या दे रखा है? दे रखा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो कह रहा है चेक करो वेदर 1 माइनस का 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस का 10 स्क्वायर A इक्वल टू है कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है कि नहीं, हमको यही चेक करना है। तो क्या दे रखा है गाइज? दे रखा है हमें, पहले उसको लिखो गिवन 3 cot A इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 4। क्या दे रखा है? दे रखा है 4। यहां से हम निकालेंगे क्या? cot A की वैल्यू क्या है? 4/3 है। क्यों? 3 को हम इधर इंटू में ना इधर ले जाएंगे तो 4/3 आएगा। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 10 स्क्वायर A की चाहिए और किसकी चाहिए? कॉस की चाहिए, साइन की चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको देखो, बहुत फार्मूला पढ़े होंगे क्या कि भैया देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक ट्रिक होती है याद करने के। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा साइन और यहाँ पर होगा क्या? कॉस और यहाँ पर क्या होगा? टेन होगा। और नीचे से क्या होता है यहाँ पर? यहाँ देखो, ये होता है तुम्हारा कॉट, अगर इधर से जाओ ऊपर देखोगे, और इधर ये होता है क्या? सेक, और ये होता है तुम्हारा कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो हमें चाहिए 10 या फिर हमें क्या दे रखा है? कॉट। तो कॉट को देखो क्या है, यहां से लिखो, यानी कि बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा आएगा क्या? कॉट की वैल्यू है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये इसको मैं लिख सकता हूं क्या? बेस अपान परपेंडिकुलर क्या है? कॉट ए है। ठीक है गाइज, तो बेस की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड परपेंडिकुलर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके गाइज, अब हमें a दे रखा है, तो देखो हम बनाएंगे एक राइट एंगल, एक हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल a हो गया, B हो गया एंड C। B पे है राइट एंगल। अब देखो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बेस। कितना दे रखा है? बेस 4 दे रखा है। तो A और B, यहाँ से देखो क्या है? कॉट A है ना, तो इस एंगल से हम देखेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट साइड A क्या होता है? A होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर और A होता है इससे जो लगा हुआ साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ओके गाइज, अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें बेस दे रखा है। बेस की वैल्यू कितना है? बेस की वैल्यू है 3। तो यहाँ b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंड हमें परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके गाइज, हमें हाइपोटेनियस तो नहीं पता है, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। क्या करने के लिए? हमें पता हमें 10 निकालना है, तो 10 पे जाओ। 10 पे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। उसके बाद हमें a तो भी फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर a। तो कॉस कहाँ से आएगा? कॉस आ जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस तो पता होना चाहिए ना। तो हाइपोटेनियस पता करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस ऐड कर दो क्या? बेस का स्क्वायर करके। ओके गाइस, तो अब क्या आएगा? हाइपोटेनियस देख लेते हैं। वैल्यू जो रखा दिया है उसको क्या यहाँ पर क्या करो? पुट करो। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर
प्लस का बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है तुम्हारा, सॉरी गाइज यहाँ पर वैल्यू चेंज, बेस 4, बेस परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4 है। तो परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर बेस कितना है, ए है 4 है, तो यहाँ पर क्या करोगे 4 का स्क्वायर। ओके गाइज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 9 प्लस का 16, अब इसको ऐड कर दोगे तो आएगा 25, जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर का है। अब इसका स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h बराबर रूट स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, कितनी आएगी 5, तो हाइपोटेनियस हमें मिल गया कितना 5। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हम tan का, इसके बाद cos a का, फिर sin a की वैल्यू इसी ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या चाहिए tan, हमें चाहिए tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। tan की a की वैल्यू कितना हो जाए, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जाओ इसमें tan a, यहाँ से देखो a परपेंडिकुलर, a बेस हो गया, यही तो हो जाएगा। तो आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तुम्हारा है भैया, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस कितना है 4, तो 3/4 आ गया tan की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करो, जो हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, तो ये क्या दे रखा है, LH, ये पूरा LHS हो गया, एरे हो गया RHS। तो यहाँ पर LHS लिखोगे और लिखोगे क्या लिखा है, 1 माइनस का tan स्क्वायर a, और डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर a है। वैल्यू रख दो, tan a की वैल्यू हमें 3/4 पता है, तो यहाँ पर रख दोगे तो 1 माइनस का tan स्क्वायर यानी कि tan का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 यहाँ पे रखोगे, इसका करोगे होल स्क्वायर। ओके, और उसके बाद 1 प्लस का tan स्क्वायर, अब नीचे कितना रखा है 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 माइनस का 3/4 यानी कि 9/4, 9/16 आएगा। 3 का स्क्वायर भैया कितना 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना 16, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस का 9/16 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं भैया, बच्चा लोग ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा आता है। तो कितना मिला हमें मिला है LHS बराबर आया है यहाँ से 1 माइनस का 9/16 और डिवाइड बाई 1 प्लस का 9/16, तो कितना हो जाएगा 16 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 16 माइनस का 9 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा तुम्हारा 16, और यहाँ से 16 इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 प्लस का 9 और डिवाइड बाई 16, A16 कट हो जाएगा, और क्या बचेगा, बचेगा ऊपर 16 माइनस का 9 और डिवाइड बाई 16 प्लस का 9, कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से घटाओ भैया, घटाओ, तो 16 में से हो जाएगा, कितना बचेगा 7। सही है, 7 और 9, 16 और 9 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 और कितना है 9 और 6 को ऐड करोगे तो 15 होगा, 15 के 5 और 1 और 1 हासिल बचा था, जो कैरी बची थी, तो 25। सही है, यानी कि 7/25 आ गया तुम्हारा क्या LHS, जो कि क्या था 1 माइनस का tan स्क्वायर a 1 प्लस का tan स्क्वायर a आ गया। अब इसकी वैल्यू को यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा था हमें, उसके बाद याद है क्या, मिटा रहा हूं इसको, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आगे क्या दे रखा था गाइज, हमें दे रखा था हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 था। आगे हमें दे रखा है गाइज, अब क्या था, अब हम RHS चलेंगे। वो क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए दे रखा था। क्या दे रखा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए दे रखा था। तो कॉस स्क्वायर, अब पहले कॉस की वैल्यू यहां से फाइंड करो ना। तो कॉस के बाद हमें पता है क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर 4 है एंड हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। तो इसकी यानी कि यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू हमें मिल जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। अब बेस की वैल्यू कितना, 4 और हाइपोटेनियस 5 ए आ जाएगा। साइन की भी चाहिए तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ओके गाइस, तो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी कि परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5 ए आएगी वैल्यू। अब साइन और कॉस की वैल्यू क्या करो, इसमें उठा के रख दो और सॉल्व करो। तो हमने उठा के रखा यहाँ पर, देखो कॉस स्क्वायर, कॉस है ना, कॉस की 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर एक और माइनस का साइन है, साइन की वैल्यू कितना, 3/5, तो 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या करो, सिंपलीफाई करो। अब देखो ये हो जाएगा 16/25 और माइनस का 9/25। अब देखो बेस दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर न्यूमरेटर में से क्या करेंगे, 16 माइनस के 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 में से। तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस का 9 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 7 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देखो ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू दोनों सेम आई कि नहीं आई। जब सेम आई तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, प्रूफ ए होता है। बच्चा लोग ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री है, हर साल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इसमें से आते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ से क्या हमें मिल गया, यानी कि मिल गया LHS इक्वल टू मिल गया RHS, मिल गया ना। तो उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था, जो हमें दे रखा था, क्या दे रखा था, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए और डिवाइड बाई 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इक्वल है कि नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए क्या है, LHS बराबर RHS, ए इक्वल हो गए ना। क्यों, 7/25 इसकी वैल्यू आई थी और इसकी भी तो वैल्यू कितनी आई, 7/25। तो हाँ, तो लिख देना एस लिख देना एस, ए इक्वल है। ओके गाइज, तो ये था हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सही है, सेकंड क्वेश्चन आ गया है, नोट करना है तो कर लो, और बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है गाइज, दे रखा है इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। तो पहले ट्रायंगल को बनाओ भैया। और क्या बोला है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बोला है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने बना दिया। ए पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का। एंड और क्या बोला है, और बोला है हमें tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू को फाइंड करना है क्या, sin A cos C प्लस का cos A sin C, एंड सेकेंड क्या दे रखा है, cos A और cos C माइनस का sin A एंड sin C।
तो देखो हमें दे रखा बी, बी पे ए हो गया हमारा, ए बी एंड सी हो गया। ओके, अब देखो क्या क्या हमें निकालना, हमें दे रखा पहली बात, और देखो ए तुम्हारा अगर यहाँ से देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अभी मैंने फार्मूला बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। गाइस मजा आ रहा ना, फुल एंजॉय से पढ़ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल क्या होता है, साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। अब क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर को, पीपी बोर्ड वाले परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, एंड बेस को बोलते हैं आधार। बेस को क्या बोलते हैं, आधार। तो देखो गिवन डेट हमें क्या दे रखा है, गिवन डेट एज, और लिखना तो बहुत ही अच्छे से बोर्ड में लिखना, साफ साफ पूरा दिखे एग्जामिनर को, तभी तो वो नंबर देगा। 10 देखो गिवन डेट हमें जो दे रखा है उसको हम पहले लिखेंगे। क्या दे रखा है, 10, एक मिनट गाइज, 10 ए बराबर हमें दे रखा है 1/√3, 1/√3। तो 10 ए बराबर हो जाएगा कितना, 1/√3 ए हमें चीज़ें दे रखी है। और 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। 10 बराबर क्या होता है गाइज, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, एंड बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा A1, एंड बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा √3 हो जाएगा। ओके गाइस, ये निकालिए। हमें निकालना है क्या, साइन ए कॉस सी। तो साइन ए यहाँ से इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ए बेस। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ए है जो कि हमें पता भी नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले, किस फार्मूले से, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बच्चा लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड किसका, और बेस का स्क्वायर करके सम कर लो। क्या आएगा यहाँ से तुम्हारी आ जाएगा, देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड बी दे रखा है स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इससे एक चीज कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस का 3 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर आते हैं, यहाँ से ऊपर आएंगे तो h² बराबर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे h की वैल्यू, यानी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इससे एक कैंसिल, तो h बराबर आ जाएगा 2। हाइपोटेनियस की वैल्यू अब कितना आ गया भैया 2 बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें अब क्या क्या मिल गया, हमें सब चीजें मिल गई। क्या मिल गई, हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। अब हम एक एक की वैल्यू, अब फर्स्ट उठा लो क्वेश्चन में, सबके पहले वैल्यू निकाल लो किसका, हमें क्या क्या चाहिए। तो देखो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें चाहिए साइन ए इक्वल टू कितना होगा, आ जाओ, एंगल ए है, यहाँ से जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन ए तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर 1 दे रखा है तो 1 लिख दिया, और हाइपोटेनियस कितना है 2 है, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 1/2 ए आ गया तुम्हारा साइन ए की वैल्यू। उसके बाद क्या दे रखा, फर्स्ट में कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू निकाल लो, कॉस सी।
अब सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, ये एंगल। अब यहाँ से देखोगे तो जस्ट इसके अपोजिट ए होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर, ए होगा परपेंडिकुलर। तो अब इसका और कॉस का क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। ए हो गया बेस अपान हाइपोटेनियस, और ए साइड जो यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ से देखने में लग रहा था, ए हो जाएगा बेस जब हम यहाँ से देखेंगे। तो cos c बराबर कितना हो जाएगा, cos c बराबर होता है, देख लो, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहां से देखोगे जब तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो गया बेस जो कि कितना है 1 है, और इसके बाद हाइपोटेनियस तो यही होगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि cos c बराबर आ जाएगा 1/2। ये हमें दो वैल्यू मिल गए, दो वैल्यू मिल गए। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, cos a, क्या फाइंड करना है, cos a एंड sin c। cos a एंड sin c, देखो cos बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। किस एंगल से देख रहे हैं, a से। अब की बार हम a पे आएंगे, a पे जब जाएंगे इसके जस्ट आपने वाला है परपेंडिकुलर, a बेस और a हाइपोटेनियस। ओके गाइस, तो देखो cos a है तो cos बराबर क्या होता है, देखो बेस अंडर, कितना बेस, √3 है, और इसके बाद हाइपोटेनियस 2, तो निकाल लेते हैं। यहां से आएगा तुम्हारा क्या, cos a। cos a बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमें √3 दे रखा है एंड हाइपोटेनियस 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो cos a बराबर √3/2 आ गया, √3/2 आ गया, बेस हो गया √3 एंड हाइपोटेनियस 2 हो गया। सही है, तो एक तीसरा हमें मिल गया। उसके बाद क्या है, हमें निकालना है sin c। कितना निकालना है, sin c। तो c पे जाओ, अब की बार फिर यहाँ पर आ जाओ, और sin बराबर क्या होता है, sin बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो जस्ट इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर होगा अब ना, जब हम यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर किसके लिए, किसके लिए भैया, sin c के लिए। परपेंडिकुलर तुम्हारा ए होगा जब हम यहां से देखेंगे, जो कि है तुम्हारा क्या, √3 √3 है, एंड हाइपोटेनियस तो वही है कितना, 2 है। चारों वैल्यू मिल गए हमें। अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं वैल्यू को उठा के बस इस वाले फर्स्ट में रख देना और उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, और फिर आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम ऊपर वाली चीज़ों को, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। अगर नोट किए हो तो नोट कर लो, नहीं वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद देखो क्या करना है हमें। देखो बच्चा लोग, हमें दे रखा था फर्स्ट ए, क्या दे रखा था, अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दे रखा है साइन, क्या देखा है, साइन ए और कॉस सी और प्लस का, चलो नीचे, क्या दे रखा है हमें, साइन ए और कॉस सी प्लस का कॉस ए और साइन सी। वैल्यू को यहां से उठाओ, उसमें रखो। तो देखो साइन ए के वैल्यू 1/2, तो यहां मैंने इसके नीचे 1/2 लिख दिया, इनटू कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी कहाँ पे, कॉस सी ए है, कितना है कॉस सी की वैल्यू 1/2। कॉस सी पे जाओ, क्या होता है कॉस, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस इसका, बेस कॉस सी से बेस इसका क्या होगा 1 और हाइपोटेनियस 2, तो 1/2 ये भी आया है, तो 1/2 प्लस का कॉस ए पे जाओ। कॉस ए कहाँ पे, कॉस ए यहाँ पर है, √2 और ये क्या आ जाएगा, √2 साइन सी भी, ये तो यही दे रखा है। अब इसको कुछ नहीं है, सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 1/4 ये आ जाएगा, और प्लस का
प्लस का अंडर रूट 3 जब अंडर रूट रहता है यानी स्क्वायर रूट रहता है, 2 बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और सिर्फ 3 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। अब देखो बेस दोनों का सेम है तो ऊपर के हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, अंश को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4/4 जो कि क्या होगा 1 होगा। समझ में आया गाइस, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। समझ में आया यहां तक। अब हमें निकालना है कॉस ए यहाँ पे हमें दे रखा है एंड कॉस सी यहाँ पर भी दे रखा है एंड साइन ए हमें दे रखा है, साइन ए कहाँ पे है, साइन ए यहाँ पर है एंड कॉस साइन सी यहाँ पर है। बस वैल्यू को रखो और सॉल्व करो सेकेंड वाला भी। अब इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा बच्चा, समझ में आ रहा है तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो भैया लोग, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं क्लास 10th वाले। मैं अब की बार मैथ में कम से कम 100 नंबर लेके आओ। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे सॉल्व किया जा रहा है और कैसे लिखना है बोर्ड में, वो भी चीज देखते चलो। एंड सेकंड अब क्या है, वैल्यू को ऐसे रहने दो। अब मैं ऊपर वाले सब चीजों को मिटा रहा हूं। लगे रहो कंटिन्यू रहो। एंड सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है क्या दे रखा है, कॉस ए एंड कॉस सी दे रखा है, माइनस है, माइनस का साइन ए और क्या साइन सी दे रखा है। ओके गाइस, अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। अब यहां तो सब नोट डाउन किए हो ना। तो देखो क्या है, कॉस ए कहाँ है, कॉस ए यहां पर है, रख दो। क्या स्क्वायर रूट बाई 2 एंड कॉस सी कहाँ पे है, कॉस सी यहां पर है 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 एंड साइन सी दे रखा है स्क्वायर रूट 3/2। अब देखो ए कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और किसका डिनोमिनेटर यानी कि हर का हर में करवाओगे तो ए आ जाएगा 4 और माइनस का वही तो ए भी लिखा है, कितना आ जाएगा 4। अब देखो भैया दोनों चीजें सेम है तो कट के कितना 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। यही तुम्हारा होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक की 1 आई और दूसरी की आ गई 0। अब इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लगे रहो और भैया सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो, अच्छा लग रहा है। गाइस थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है हमें साइन 30 प्लस का 1045 एंड कोसेक का 60 एंड क्या करना साइन 30 प्लस का कोसेक 60 और कॉट का 45 दे रखा। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके बस इनकी वैल्यू बतानी है। एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन 1 या फिर 2 मार्क्स में आते ही आते हैं, तो बस क्या करना डायरेक्ट वैल्यू को हमें फिट करना है, जो कि हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, हमें एक टेबल बना के दे रखा है, उसको बस याद कर लेना है तुम लोगों को। तो देखो साइन 30, तो पहले बात तो वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 30 हम लोग चलते हैं मूव करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या दे रखा है गाइस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड प्लस है तो प्लस लगाओ, और 1045 के सबको याद रहता है भैया 1 होता है, सबसे जी यही तो होता है। फिर माइनस का कोसेक 60, कोसेक 60 बहुत लोगों को नहीं याद हो पाता, तो पहले तो याद कर लिया करो क्या कोसेक यानी किसका ए रेसिप्रोकल होता है, किसका ए
किसका, देखो ये होता है साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3/2 होती है, √3/2 होती है। तो कोसेक, तो कोसेक की इसकी वैल्यू हो जाएगा, उसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 2/√3 आ जाएगा। समझ में आया। ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेक 30। सेक 30, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है भैया, सेक होता है तुम्हारा कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 30 अंश की वैल्यू होती है कितना, √3/2। तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, तो 2/√3 आ जाएगा। प्लस का cos 60, और cos 60 को सबको पता रहता है 1/2 है। एंड cot 45 बड़ी बेरीज 1 आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, ऐड करना है हमें। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, या फिर एलसीएम ले लो किसके, यहाँ से, यहाँ 2 और √3 एलसीएम आ जाएगा। तो पहले वाले ऊपर 2√3 एलसीएम आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से इसमें डिवाइड कराओगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, √3, और √3 में 1 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ओके, प्लस दे रखा, प्लस लगाओ, और 1 के नीचे 1 है, जब 1 में इसका क्या करोगे तुम, डिवाइड कराओगे तो यही तो पूरा आ जाएगा, बस 2√3 × 1 कर दो। फिर माइनस का, इसमें इससे डिवाइड कराओ √3 से, तो √3 कट, बचेगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई करवा दो, 2 × 2 ये आ गया। और टोटल डिवाइड बाई, ये तो सिर्फ अभी हमने न्यूमरेटर किया। अब नीचे उसी तरह सेम है, एलसीएम इसका लोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, चलो लगे रहो, समझो, लाइक शेयर कमेंट करना तो कभी मत भूलो। देखो इससे हमने डिवाइड करवाया तो √3 गया, 2 बचा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ से 2 से गया, बचेगा √3, और प्लस है प्लस, तो √3 और किसका × 1 करवाओ, प्लस का 1 के नीचे 1, इससे डिवाइड करोगे तो सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1। इतना समझ में आया गाइस, लगे रहो फुल एनर्जी के साथ। अब देखो, अब एक चीज कैंसिल आउट क्योंकि सेम है, बचेगा तुम्हारा ऊपर का a और फिर a। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या है, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, √3 तो आएगा, प्लस दे रखा है तो प्लस लगाओ, और इसके बाद 2√3 × 1 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2√3 तो आएगा, सही है ना। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4, सही है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा तुम्हारा इसका 2 × 2 करवाओगे तो 2 × 2 4, और प्लस दे रखा है, प्लस लगाओ, और क्या हो जाएगा, हाँ √3, और प्लस का आ जाएगा तुम्हारा 2√3। अब कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, तो लगे रहो भैया। अब देखो यहाँ पर √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और √3 आ जाएगा। माइनस का कितना है, 4 है, 4 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर देखो ये चीज़ है, ये भी तो वही आ जाएगा, 3 और प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और इसको सॉल्व करना चाहते हो, या फिर अगर यहाँ तक कर दे रहे हो तब भी सही है, नहीं तो और करवा सकते हो। बस क्या करना है, तुम्हें रेशनलाइजेशन कर देना है। क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे यानी कि ऊपर वाले से सापेक्ष करो, या फिर नीचे वाले से। देखो मैंने क्या किया, मैं नीचे बनाऊंगा, क्योंकि
3 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 4 और इसमें मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया किससे, मल्टीप्लाई करवा दिया 3 स्क्वायर रूट 3 और माइनस से ही करवाऊंगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई नीचे भी इसी से करवाओगे तो नीचे दे रखा है स्क्वायर रूट 3 प्लस का क्या 4 और मल्टीप्लाई करवाओगे इसमें किस से, यहीं पे 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 से। ठीक है गाइस, अब देखो ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो 3 3 जा 9 और 9 इसका तो भी होगा तो यहाँ से 3 निकलेगा, 9 3 जा 27 आ गया। और इसके बाद इसका इसमें करवाओगे तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 एंड इसके भी हो जाएगा माइनस का 12 कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 4 4 जा 16 और प्लस का 16 आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखो a मिल गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, बस क्या करना इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस करके तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 9, इसका करोगे तो 3 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 तो आ जाएगा 9 और 3 यानी मल्टीप्लाई कराओगे तो 27 आ गया और माइनस 4 का कितना 16 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, देखो इधर देखते हैं ऊपर देखते हैं। अब इतना हो गया ना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं, लगे रहो। तो देखो यहाँ पे 27 यहाँ पे कितना देखा 27 और 16 को प्लस करोगे तो 27 और 16 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, अरे भैया तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 3 और 1 और 2 3 और 1 4 43 आ जाएगा, 43 माइनस का 24 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, सही है ना। और नीचे इसको कर देना माइनस तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करना बस यहीं तक ले जाके छोड़ देना, या इसका और भी रेशनलाइज कर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ बस क्या किया है यहाँ पर मैंने प्लस माइनस से क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। तुम और भी चाह सकते हो, क्या चाह सकते हो ऊपर यानी कि इसको लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते हो प्लस से, दोनों करवा सकते हो, आंसर सबका सही रहेगा, कोई नहीं कट करने वाला है। ओके गाइस, तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। हेलो गाइज, अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग के, 4th क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन क्या है पढ़ लो। देखो इफ 10a प्लस बी हमें दे रखा है, स्क्वायर रूट 3 दे रखा है, एंड 10a माइनस बी क्या दे रखा है 1 बाई स्क्वायर रूट 3 एंड और क्या इसमें कंडीशन लगाया, कंडीशन ये लगाया है कि जो हमारा एंगल ए और एंगल बी जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। एंड और एक कंडीशन क्या बताया है कि जो ए की वैल्यू आएगी वो बी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। हमें ए और बी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है। तो चलो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन गाइस इसका क्या होता है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10a प्लस का b, 10a प्लस b हमें दे रखा है स्क्वायर रूट 3 दे रखा है। सबसे पहले इस पे अब देखो क्या करनी है, यहां पर अब लिखोगे 10a प्लस b और अब स्क्वायर रूट 3 10 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी, स्क्वायर रूट 3 होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मैंने लिख दिया। अब हमने पढ़ा भी है क्या 10a प्लस बी इधर भी है और 10 इधर भी आ जा रहा, तो सिंपल लिख सकते हैं इसके एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं। तो देखो a प्लस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री,
कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें ए और बी 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, इसको नोट करके रख लो। एंड सेकंड हम निकालते हैं। सेकंड भी हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है tan a माइनस का b इक्वल टू दे रखा है 1/√3। अब 1/√3 tan कितनी डिग्री की वैल्यू होती है बच्चा लोग? याद करो, वैल्यू बहुत मायने रखता है। तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो लिख दो tan a माइनस का b इक्वल टू हो जाएगा कितना? tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बच्चा लोग। 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से फिर अभी वही रूल जो यहाँ पे लगाए हैं, एंगल को कर दो इक्वल। a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ए हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे? ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, निकालते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए हो ना? अगर नोट नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना और वहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा? इसकी PDF कॉपी मिल जाएगी। ओके, तो चलो मूव करते हैं आगे। इक्वेशन है ना फर्स्ट टेंस, इक्वेशन को बनाए रखना। क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड लिखना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ऐड करोगे तो ऐड कर दो। a प्लस का b हमें दे रखा है 60 डिग्री एंड a माइनस का b हमें दे रखा है कितना? 30 डिग्री। यहाँ से फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड कर लोगे? a से a कैंसिल, हाँ b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a बराबर b से कैंसिल, तो 2a बराबर हो जाएगा 2a बराबर बच्चा लोग कितना आ जाएगा? 2a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? 90 डिग्री। क्यों? 60 और 30 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ओके, लगे रहो भैया लोग। अब देखो a बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ से a बराबर मिल जाएगा, a कट के 45 आएगा, यानी a बराबर 45 डिग्री हमें मिल गया। a की वैल्यू हमें मिल गई। हमें चाहिए b की वैल्यू। तो किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू को पुट करो किस में? तो लिखोगे क्या लिखोगे? पुट मतलब रखना, पुट a बराबर 45 इन इक्वेशन किसमें? इन इक्वेशन, चलो सेकंड में रखता हूँ, इन इक्वेशन सेकंड। तो रख दो। a बराबर है क्या था पहला? a माइनस का b, सेकंड इक्वेशन 30 डिग्री, यही था ना? a बराबर है तुम्हारा 45 माइनस का b इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से हमें b चाहिए, तो b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 45 माइनस का 30। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? तो लगे रहो। लाइक शेयर कमेंट करना तो कतई ना भूलो, और शेयर तो जरूर से जरूर करो। सब्सक्राइब करो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। 45 में से जब 30 को माइनस करोगे तो 15 तो आएगा। तो b बराबर तुम्हारा कितना हो गया? 15 डिग्री। अब हमें a और b की वैल्यू मिल गया। अब जो कंडीशन दे रखा था उसको देखो, क्या a वहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा था? कंडीशन हमें दे रखा था 0 डिग्री और a प्लस b
90 डिग्री के बीच में तो होना चाहिए था। अब ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रखोगे 45 प्लस का बी की कितना है 15, देखो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 60। देखा, यानी जो 60 वैल्यू ए प्लस बी का आया है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, तो हमारा आंसर क्या है, सही है, यही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाँ बच्चा लोग, सब्सक्राइब करो भैया और शेयर करो, लाइक तो जरूर से जरूर करो। चलो, हाँ गाइस, समझ में आया इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या दे रखा है, हमें tan 26 डिग्री एंड cot 64 डिग्री की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं कहाँ पे, 1 मार्क्स क्वेश्चन और भी ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हमें कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि tan 90 माइनस का जो एंगल होता है कितना होता है, cot A होता है, ठीक है। या फिर cot 90 माइनस का एंगल कितना होता है, ये होता है हमारा tan A हो जाता है ना। हम इसी रूल को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब किसी एक को बस चेंज करना है। इसमें हमने क्या कर लिया, हमने ऊपर वाले को ही चेंज कर लिया, ठीक है। तो देखो, और बिना कुछ सोचे समझे गाइज, इसकी वैल्यू हमेशा इस टाइप क्वेश्चन की 1 ही आती है। हाँ, बहुत बार देखोगे कि तुम सॉल्व करोगे तब भी 1 ही आएगी, इसका भी 1 आएगा। तो देखो कैसे आता है। तो क्या हो जाएगा, हम tan को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot बस 90 माइनस का कितना लिख दोगे, 90 माइनस का 64 लिख दोगे तो आएगा ना। 90 माइनस का कितना लिखोगे, 64। नहीं 64 क्यों लिखोगे, 26 लिखोगे, तभी तो tan 26 आएगा। इस रोल से देखो, तभी तो ये आएगा, जो एक इधर पे यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमें दे रखा है cot, बस एक को ऊपर का उठाओ और एक को ऐसे ही रखो इसमें। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो cot 90 में से इसको माइनस करोगे तो 64 ही तो आएगा, 64 ही तो आएगा भैया। अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, cot 64 डिग्री। अब ये देखो, दोनों सेम, 1 कितना आ गया, बताया था ना 1 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा कैसा आता है, 1 ही आता है। हाँ बच्चा लोग, अगर मेरा मेथड अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर करो और सब्सक्राइब करना भी तो मत भूलो। ओके गाइज, एंड मिलते हैं। ये 5 क्वेश्चन है इस वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में और 5 क्वेश्चन लाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री से ही लाएंगे। उसके बाद हम लोग और मेरे यानी क्लास 10th में से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। एंड थैंक यू गाइज।